हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन का पार्ट 3 वीडियो। नरेशन से रिलेटेड 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानना तो आता ही होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, है ना, या तो किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या एडवाइस करते हैं, तो उसी केस में हम लोग उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए उसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं विथ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा गेट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है भाई, गेट आउट ऑफ द रूम, मेरे रूम से बाहर निकलो। ठीक है, तो ये ऑर्डर दे रहा है ना। नेक्स्ट, स्टार्ट गोइंग टू द जिम, ये एडवाइस दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं आप लोग। प्लीज़ क्लोज द डोर, यानी कि प्लीज़ मतलब यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अवॉइड जंक फूड, यहाँ पर भी एडवाइस दिया जा रहा है। डोंट कट द ट्री, यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब हम लोग ये ऐसी सेंटेंस को देखते हैं तो उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है, इसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखो, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, commanded, requested, advised, warned, forwarded and urged etc. इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना हमारे नरेशन में, क्या होता है, जैसे डायरेक्ट नरेशन में हम लोग देखते हैं एक पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है एंड सेकंड पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसको तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि हम लोग क्लियर किए हैं वहाँ पर, है ना, कैसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन को पहचानते हैं, कैसे उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। तो ये 3rd वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो सेड या सेड टू किस में बदल जाता है हमारा, या तो ऑर्डर्ड में बदलेगा या कमांडेड में। लेकिन कौन सी केस में कौन सी वर्ड को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड कैसे, मतलब किस स्थिति में ऑर्डर लिखेंगे, जब हम लोग को ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, द ऑफिसर सेड टू हिज जूनियर राइट अ लेटर इमीडिएटली। देखो यहाँ पर क्या है, ऑफिसर किसको ऑर्डर, मतलब किसको बोल रहा है, जूनियर को। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है ऑफिसर क्या करेगा, अपने जूनियर को ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर सेड टू किस में चेंज हो जा रहा है, ऑर्डर में चेंज हो रहा है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग को क्या करना है, आइए समझते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, द कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड एंड इम्पेरेटिव मोड इज चेंज्ड इनटू इन्फिनिटिव मोड। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स आप लोगों को नया लगता होगा। इम्पेरेटिव मोड एक्चुअल में क्या होता है एंड इन्फिनिटिव मोड क्या होता है। देखिए, इम्पेरेटिव मोड मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इम्पेरेटिव मोड बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग अगर इन्फिनिटिव मोड में बदलेंगे तो उससे पहले टू का यूज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इन्फिनिटिव भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इम्पेरेटिव को इन्फिनिटिव मोड में आप लोगों को बदलना होगा। जैसे यहाँ पर बदल के मैं लिखी हूँ, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर टू राइट अ लेटर इमीडिएटली। यहाँ राइट अ लेटर इमीडिएटली था, तो हम लोग उससे पहले क्या ऐड कर दिए, टू ऐड कर दिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये रूल नंबर 1 एंड 2। सबसे पहले सेड टू को हटा के उसी हिसाब से हम लोग को या तो ऑर्डर लिखना है, या तो कमांडेड लिखना है, या तो रिक्वेस्टेड लिखना है। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट या डोंट इज रिमूव्ड एंड नॉट टू
इज़ यूज्ड इन मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब हम लोग के पास डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, जैसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट को तो हम लोग समझ लिए, लेकिन जिसमें डोंट यानी कि किसी को हम लोग अगर किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखो यहाँ पर नॉट टू का यूज करेंगे। बस पहले क्या करते थे, 2 प्लस V1 करते थे, और इसमें डोंट है इसलिए हम लोग उसको नॉट टू प्लस V1 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द ऑफिसर सेड टू हिज जूनियर डोंट राइट सो फास्ट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर नॉट टू राइट सो फास्ट। ठीक है, इसको हम लोग देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग अगर मैं नॉट टू का यूज ना करके फॉरवर्ड का भी यूज करती हूँ तो भी ये सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर लिखे हैं तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, द ऑफिसर फॉरवर्ड हिज जूनियर। फॉरवर्ड एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इधर नॉट का यूज करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, द ऑफिसर फॉरवर्ड हिज जूनियर टू राइट सो फास्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर नॉट टू लिख रहे हैं तो इधर ऑर्डर लिखना है, अगर फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो इधर नॉट को हटाना है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग बॉब इन द इनडायरेक्ट स्पीच वेदर इट इज अवेलेबल इन द डायरेक्ट स्पीच और नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हम लोग के पास ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलते हैं तो उसको अपने से, है ना, ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें लगा के उसका आंसर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड। देखो यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना था लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो गया, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इसको कैसे बदलेंगे, टीचर क्या करेंगे अपने स्टूडेंट को, है ना, स्टूडेंट को तो बोलेंगे, और स्टूडेंट को बोलना यानी कि एडवाइस देना। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग अपने से लगाए हैं, है ना। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। फिर रूल याद करो, यहाँ वर्क हार्ड इम्पेरेटिव मोड में है ना, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव मोड में करेंगे। कैसे करके, टू ऐड करके, टू वर्क हार्ड टू गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, अब देखो प्लीज़ या काइंडली, जहाँ पर भी हम लोग को रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली दिखेगा तो उसको हम लोग हटा के क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मोहन सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। मोहन मेरे को बोला कि मेरे को प्लीज़ हेल्प करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लीज़ आया है। ठीक है, तो प्लीज़ से क्या समझ में आता है कि मोहन मेरे को रिक्वेस्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, प्लीज़ को हटा देंगे, उसके बाद में टू लगाएंगे, टू हेल्प। अब मी को किस में बदला जाएगा, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है। ये जो रूल पढ़ाई थी ना मैं, SON 1 2 3, एस मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। और यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, इसलिए हम लोग मोहन का ही होता। अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस में होता तो मोहन का ही होता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है इसलिए ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को वो जो पिछले स्लाइड में, मतलब पिछले वीडियो में जो स्लाइड दिखाई थी ना प्रोनाउन का चार्ट, उसको आपको अच्छे से याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये सबको आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद में SON 1 2 3 वाला याद करना होगा। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलते हैं उसका रूल्स जितने हैं ना, उसको आप प्रैक्टिस मैन है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, अब देखो और एक ठो यहाँ पर पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द वोकेटिव केस यूज्ड फॉर डायरेक्ट एड्रेस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर टर्न्ड इनटू पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखाया है, द टीचर सेड अंकुर सिट स्टिल। टीचर क्या बोल रहे हैं अंकुर को, सिट स्टिल। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर करेंगे अंकुर को। ठीक है, ऑर्डर्ड अंकुर
टू लगा देंगे, टू सिट स्टिल। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट्स है इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देखो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग को दिखता है लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, जैसे 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठे हैं। ठीक है, और उसमें से एक फ्रेंड क्या बोलता है दूसरे फ्रेंड को, सिंग अ सॉन्ग। जैसे यहाँ पर मैं लिखी हूँ, रजत सेड टू एनी सिंग अ सॉन्ग। तो रजत एनी को क्या बोल रहा है, सॉन्ग यानी कि गाना गाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड है और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को ऑर्डर तो नहीं दे सकता है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर लिखना हम लोग के लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड। सिंपली क्या लिखेंगे, टोल्ड लिख के फिर आगे 2+V1 करके आगे लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा, रजत टोल्ड एनी टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है आपको, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ लेट अस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। यानी कि जब हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच मतलब कॉमा के बाद वाला हिस्सा जो रहता है उसमें अगर लेट अस से शुरू होता है रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग सेड जो रहता है ना उसको चेंज करके किस में बदलना होता है, या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में। उसके बाद में दैट का भी यूज करना होगा और दैट कनेक्टर का यूज करके शुड का भी यूज करना होता है। इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राज सेड टू मी लेट अस गो टू स्कूल। ठीक है, देखो यहाँ पर सेड टू है और यहाँ लेट अस से शुरू हो रहा है। तो सेड टू को हम लोग को किस में बदलना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, राज प्रपोज्ड टू मी दैट। ठीक है, जैसे ही हम लोग प्रपोज्ड लिखे तो इधर दैट कनेक्टर का यूज करना ही पड़ेगा। राज प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड गो टू स्कूल। ठीक है, अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अस प्लूरल में था ना इसलिए दे आया यहाँ। ठीक है, दे शुड का भी यूज करना है, दैट का भी यूज करना है और प्रपोज। यहाँ पर 3 बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे टू गो टू, सॉरी शुड है इसलिए सिंपल टू यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रपोज्ड लिखेंगे, फिर प्रपोज्ड के साथ टू लिख के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंजंक्शन दैट का यूज होगा, नेक्स्ट शुड का यूज करके टू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल इसमें लिखी हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के समझने की कोशिश करना ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गेट आउट ऑफ द रूम। मास्टर सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, है ना। द मास्टर सेड टू, सॉरी ऑर्डर्ड द सर्वेंट, क्या लिखेंगे, इम्पेरेटिव मोड को इन्फिनिटिव मोड में लिखना है, टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ड्रिंक मोर वाटर। डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को एडवाइज करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सेड टू के जगह में एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी सम मनी। ही सेड टू मी प्लीज, जैसे ही प्लीज वर्ड देखे हम लोग दिमाग में क्लिक कर गया, रिक्वेस्टेड, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है तो लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम। मी का क्या हो जाएगा, हिम। क्यों हिम हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ठीक है, ही सब्जेक्ट के प्लेस में था, जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम सम मनी। फादर सेड टू मी डोंट फाइट विथ एनीवन। देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, याद करो डोंट, जब डोंट का यूज होता है तो हम लोग या तो फॉरवर्ड लिख के लिख सकते हैं या एडवाइज लिख के नॉट टू लिख सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, फादर फॉरवर्ड मी टू फाइट विथ एनीवन। फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है इसलिए इधर हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। अगर फादर एडवाइज्ड लिखते हैं तो इधर नॉट टू का यूज होगा। फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू फाइट विथ एनीवन।
ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक